घुमावदार पटरियों के कारण प्रभावित हुई, जिसकी चपेट में आने से महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम कम से कम 12 से 13 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे में सबसे कॉमन फैक्टर था चेन पुलिंग। अधिकारियों का कहना है जलगांव जिले में एक ट्रेन में आग की अफवाह के बाद पटरी पर उतरे कुछ यात्री विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए और इस हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। रेलवे अधिकारियों ने कहा दोनों रेलगाड़ियों के चालकों ने दिशा निर्देश यानी प्रोटोकॉल का पालन किया और दुर्घटना को टालने की कोशिश की। आग लगने की अफवाह फैलते ही किसी यात्री ने चेन पुल कर दिया था यानी चेन खींच दी थी, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। रफ्तार धीमी होते ही ट्रेन से नीचे उतरने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की शुरू हो गई और पहले कूदने की होड़ लग गई। दहशत में आए कई यात्री ट्रेन के बिना पूरी तरह से रुके कूद गए। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर पूरे रफ्तार से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद जो मंजर था वो भयानक था। ट्रेन की पटरी पर क्षत विक्षत शव और खून फैल गया। भयावह मंजर देख के सब चिल्लाने लगे। बड़ी संख्या में यात्री इस हादसे की चपेट में आ गए। 13 यात्रियों की अब तक मौत की रेलवे ने पुष्टि की है। 7 यात्रियों की पहचान भी हो गई है। 10 से ज्यादा यात्री अब भी जिंदगी मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। मौके पर पहुंची रेलवे सुरक्षा की टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में कुछ ही की जो हालत है वो गंभीर है। तो चलिए अब ऐसे में आपको बताते हैं क्या चेन पुल करना यानी ट्रेन की चेन पुलिंग इतनी आसान होती है। अगर आपने कभी भी चलती ट्रेन में चेन की पुलिंग कर दी तो आपके लिए यानी आपके खिलाफ कौन से नियम लग सकते हैं। अगर आपने चलती ट्रेन में चेन पुल कर दिया तो क्या हो सकता है, क्या इसके लिए किसी तरीके का कोई नियम बनाया गया है। भारतीय रेलवे बिना वजह चेन पुलिंग करने पर सख्ती बरतने की अब तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक जुर्माने की राशि के साथ सजा को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। रेल मंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस पर मुहर लग जाएगी। भारतीय रेलवे बिना वजह ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाता रहता है। सभी 17 जोनों में आरपीएफ को सख्त निर्देश है कि चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि चेन पुलिंग से ट्रेनों की पंक्चुअलिटी प्रभावित होती है। इस वजह से रास्ते भर समय से चलने वाली ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर देरी से पहुंचती है। चेन पुलिंग होने के बाद मौके पर आरपीएफ की टीम पहुंचती है। इसके बाद संबंधित कोच में चढ़कर चेन पुलिंग करने वाले यात्री के संबंध में पता लगाती है। पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत 1000 रुपए जुर्माना या 1 साल की सजा का प्रावधान है, या फिर दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि पिछले दिनों भोपाल डिवीजन में आरपीएफ ने चेन पुलिंग करके रोकने पर जो चार्ज था वो 8000 रुपए प्रति मिनट का जुर्माना घोषित किया था, यानी जितने मिनट ट्रेन रुकेगी उतने मिनट के हिसाब से चेन खींचने वाले से जुर्माना लिया जाएगा। यही वजह है रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करता है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग ना करें। ऐसा करना अपराध है। इससे आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप ट्रेन की चेन कभी भी पुल नहीं कर सकते? नहीं, आप ट्रेन के चेन को पुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम है, वो भी आपको बताते हैं। मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं बिना वजह चेन पुलिंग करने पर और सख्ती बरतने की तैयारी चल रही है। इसमें जुर्माना और सजा दोनों बढ़ाए जा सकते हैं। इस पर मंथन चल रहा है। चूंकि अभी रेल मंत्री विदेश दौरे पर हैं, इसलिए फैसले पर मुहर उनके आने के बाद लगेगी। कुछ लोगों ने बताया कि लोगों को ट्रेन से कूदता देखकर कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन रोकी थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि ट्रेन को रुकने में वक्त लगा। पास के पचोरा गांव के लोग हादसे के बाद तुरंत मदद के लिए पहुंचे। रेलवे के अधिकारी से जब ट्रेन में आग लगने की अफवाह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि जलगांव से चढ़े कुछ यात्रियों ने संभव है कि चेन पुलिंग की और फिर लोग ट्रैक पर उतर गए, तभी दूसरी तरफ से आती कर्नाटक एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी।